नमस्कार। मैं प्राध्यापक ताड़े, वसंतराव नाईक महाविद्यालय शहादा, हिंदी विभाग में TYBA के पंचम सत्र में, TYBA हिंदी के पंचम सत्र में सभी विद्यार्थियों का ये दूसरे व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ यात्रा विकास विशेष विधा यात्रा साहित्य, ये हमारे पेपर का नाम है। कल के व्याख्यान में हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में और उसकी जानकारी के बारे में चर्चा की है। पाठ्यक्रम का स्वरूप या सिलेबस का स्वरूप अगर हम लोगों ने देखा तो पहली इकाई है इसकी कि यात्रा साहित्य विधा सैद्धांतिक विवेचन। इसमें हमें अध्ययन करना है यात्रा शब्द का अर्थ, परिभाषा, तत्व एवं प्रकार। तो यात्रा शब्द ये जो है, यात्रा शब्द को इंग्लिश में जर्नी कहा जाता है और हिंदी में इसे यात्रा कहते हैं। यात्रा शब्द ये जो है कि यात्रा फिर शब्द का अर्थ क्या है कि एक स्थान से अन्य स्थान जाना, यानी यात्रा। एक स्थान से अन्य स्थान जाना यानी यात्रा। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे रेल यात्रा, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा आदि जो हैं इसके यात्रा शब्द के अर्थ होते हैं। एक स्थान से दूसरे दूरवर्ती स्थान तक जाने की क्रिया यानी यात्रा है। कहीं कहीं इसका ये भी अर्थ लिया जाता है कि धार्मिक उद्देश्य या भक्ति से पवित्र स्थान पर दर्शन, पूजा आदि के लिए जाने की क्रिया यानी यात्रा। कई ऐसा भी कहा जाता है कि किसी विशेष स्थान से या क्षेत्र का किसी विशेष कारण से की जाने वाली यात्रा, जैसे तीर्थ यात्रा, बस यात्रा, रेल यात्रा, पैदल यात्रा आदि ये यात्रा के प्रकार हैं। कहीं जाने के लिए चलना या निकलना यानी यात्रा है। यहाँ इसे यात्रा हम कह सकते हैं कि यात्रा ये जो है कि यात्रा शब्द ये जो है इसका स्वरूप अगर हम लोगों ने देखा तो इसका स्वरूप बहुत विस्तृत है। एक शायर कहता है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगी फिर कहाँ पे जन्मा। जिंदगानी अगर कुछ रही तो जवानी फिर कहाँ। इसका मतलब ये है कि जवानी में ही हम लोगों ने यात्रा करनी चाहिए, घूमना चाहिए। ऐसा ये शायर जो है, ये शायर कहता है कि बाद में फिर जिंदगानी अगर कुछ रही तो फिर जवानी फिर कहाँ। यहाँ तो यात्रा का जो स्वरूप जो है, यात्रा और मनुष्य जाति का बहुत गहरा संबंध है। यात्रा और मनुष्य जाति ये जो है, मनुष्य जाति का बहुत गहरा संबंध इन्होंने बताया हुआ है कि यात्रा ये जो है, यात्रा और मनुष्य जाति का गहरा संबंध है। मस्तिष्क विकास से के पूर्व भी मनुष्य के पूर्वज यात्री थे। मतलब मनुष्य का मस्तिष्क का विकास हुआ, उसके पूर्व भी हमारे पूर्वज जो थे वो यात्रा करते थे। यात्रा मनुष्य की मूलभूत क्रियाओं में से एक क्रिया है।
यात्राएं जो है मनुष्य की मूलभूत क्रियाओं में से एक क्रिया है। यह ये कहा जाता है कि आरंभिक काल में भी मनुष्य जो है, मनुष्य की यात्रा के दृष्टांत मिलते हैं। मनुष्य का जैसे मनुष्य जाति का या मानव जाति का जैसे आरंभ हुआ, विकास हुआ, तब से ये यात्रा साहित्य हमें दिखाई देता है। मानव की विभिन्न संस्कृतियों के उत्खनन पतन का मूल यात्रा है। मनुष्य को इसी संदर्भ में सांस्कृतिक दूत कहा गया है। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे जो शास्त्र है उस शास्त्र में यात्रा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। देश विदेश का बदलता परिवेश और प्रकृति के विविध रूपों का दर्शन करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव होता है। यह क्या होता है कि देश विदेश में अपने जो अनुभव है, घूमने से, यात्रा करने से जो अनुभव आते हैं, इसका गठन भी यात्रा में होता है। जन की जीवनी की प्रेरणाओं को समझना, उनके आस्थान विश्वासों को जानना ज्ञान प्राप्ति का साधन है। मतलब हम अगर यात्रा करने गए थे, एक दूसरे की संस्कृति से हम परिचित होते हैं, वहाँ की प्रकृति से हम परिचित होते हैं। वो अनुभव जो है, ये अनुभव यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हर क्षेत्र की वेशभूषा, केशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि बातों का जिक्र ये जो है यात्रा के लिए अगर हम निकले तो ये हमें देखने को मिलता है। यात्रा से ही प्रकृति का नाना रंग गंधमय छवि का दर्शन होता है। ये यात्रा करने से ही प्रकृति ये जो है हर प्रांत की, हर क्षेत्र की जो प्रकृति जो है अलग अलग है, वो यात्रा करने से ही उनके हमें दर्शन होते हैं। और मानव का विकास यात्रा से संबंध रखता है। मनुष्य का जो विकास हुआ उस विकास से यात्रा का संबंध है। यात्रा मनुष्य की प्रगति का सोपान है। यात्रा करना यानी मनुष्य प्रगति का ये इसे सोपान कहा गया है। यात्रा मनुष्य प्रगति का सोपान है। यात्रा ये जो है, यात्रा के कारण मनुष्य का बहुआयामी व्यक्तित्व तथा उनकी अनुभूतियों का गंभीर ज्ञान होता है। कि मनुष्य के बहुआयामी व्यक्तित्व जो है, उस व्यक्तित्व का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए यात्रा होनी चाहिए और गंभीर ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए तथा व्यापार वाणिज्य निर्मिति में यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कि ये जो है कि व्यापार वाणिज्य के निमित्त मनुष्य ने यात्रा की हुई है। कि हमारे पूर्वज जो है वो भी क्या करते थे कि यात्रा करते थे। व्यापार के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये भी एक यात्रा है। यानी ऐसा हम कहे तो उसे घूमना, कहीं इधर से उधर भ्रमण करना, ये भी अर्थ यात्रा के बारे में लिया जाता है। भ्रमण के द्वारा ही मनुष्य के बौद्धिक विकास में तेजी आई हुई है। मनुष्य इधर उधर भ्रमण करता है, इसी कारण उसके विकास में तेजी आई हुई है। ऐसा भी कई विद्वानों ने कहा हुआ है। मनुष्य का पूरा इतिहास उसकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से संबंधित है। मनुष्य का विकास ये जो है उसके घूमने की प्रवृत्ति से संबंधित है। मतलब कहीं उसके यात्रा का सही अर्थ होता है खुद का अनुभव। खुद घूमने से स्वयं को जो अनुभव आता है वो यात्रा में उसका विशेष महत्व होता है। ये भी यहाँ कहा जाता है। मनुष्य के मन में सौंदर्य का बोध तो था ही कि प्रकृति के परिवर्तित रूपों में भी उसे प्रभावित किया और मनुष्य को आनंद उल्लास की भावना पुष्ट हुई। क्या मनुष्य के जीवन में हमेशा ये क्षण आते रहते हैं
कि उसके जीवन में हर्ष आता है, उल्लास आता है, प्रकृति का सौंदर्य आता है, और ये बातें सौंदर्य बोध तो होता ही रहता है और ये बातें उसे प्रभावित करती हैं। मनुष्य का आनंद और उल्लास की भावना उसमें पुष्ट होती है। मनुष्य ने इसी यायावरी वृत्ति को साहित्यिक रूप प्रदान किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य के बारे में बहुत कम वर्णन दिखाई देता है, बहुत कम वर्णन मिलता है। ये विधा इतनी इस विधाओं के बारे में उतना लेखन कार्य नहीं हुआ है। फिर भी कई यात्रा लेखन करने वाले जैसे यशपाल है, यशपाल का सबसे पहले नाम लिया जाता है। इन्होंने भी यात्रा के बारे में वर्णन किया। यात्रा यानी उसने कहा कि यात्रा से प्राप्त अनुभव का कथन करने की प्रवृत्ति यात्रा की तरह ही सहज है, कि यात्रा करने से हमें अनुभव आता है और अनुभव का कथन करने की प्रवृत्ति का सही स्तर सहज है यात्रा करने से। मनुष्य निरंतर जो है कि मनुष्य क्या करता है, निरंतर ये घूमते रहता है। भ्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है कि मनुष्य का अनुभूति का प्रगतिकरण चाहता है। अनुभव जो होते हैं, अनुभव दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष अनुभव और एक अप्रत्यक्ष अनुभव। अप्रत्यक्ष अनुभव मतलब किसी दूसरे के द्वारा अनुभव प्राप्त करना, यानी अप्रत्यक्ष अनुभव। और प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं उसका अनुभव करना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यह एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि चिली जो है, ये चिली कई कहते हैं, किसी ने अगर कहा कि ये कड़वी है तो हम उसका अनुभव ले सकते हैं कि चिली कैसी है। लेकिन पॉइजन ये जो है या जहर ये जो है, जहर ये हमने दूसरों के द्वारा सुना हुआ है कि जहर प्राशन करने से, पीने से मनुष्य मरता है। तो ये दूसरों द्वारा अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव और अप्रत्यक्ष अनुभव। तो यहाँ यात्रा में प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया गया है। यात्रा में प्रत्यक्ष अनुभव जो है, प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया गया है, इसलिए यहाँ यात्रा में प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व है। यात्रा को देशाटन करना भी कहते हैं, यात्रा को देशाटन कहना भी कहते हैं। देशाटन की जिज्ञासा निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य यात्रा करने से होता है। वर्णनों में मिलता है कि यात्रा करने से हमें अलग अलग प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है, जिसके जरिए आज हम जय जगत के स्थान के आकांक्षी बन गए हैं, या जय जगत सारे विश्व का कल्याण होना चाहिए, ये धारणा हम यात्रा के कारण हमें कहती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में अनेक यात्रा साहित्य के इस क्षेत्र ने को यहाँ गौरवान्वित किया हुआ है। यात्रा की महत्ता प्रतिपादित करने वालों में हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों में राहुल सांकृत्याय है, उनका नाम महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित काफी लिखा गया है। तो ये यात्रा के बारे में था कि यात्रा का स्वरूप कैसे होना चाहिए, इसे यात्रा कहते हैं। बाद में हम देखते हैं कि यात्रा शब्द की परिभाषा क्या है। हिंदी विश्वकोश में श्री जगन्नाथ जी ने इसका अर्थ यह बताया हुआ है कि विजय इच्छा से कहीं जाना, चढ़ाई, पर्याय, वज्र, प्रस्थान, गमन, प्रतिष्ठि, दर्शनार्थ, देवस्थानों को जाना, तीर्थाटन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया आदि से यात्रा की परिभाषा बताई जा सकती है। ये इन्होंने बताया है। इसके बाद में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने यात्रा के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि वे कहते हैं, यात्रा का मानव जीवन में बड़ा गहरा संबंध है। अत्यंत प्राचीन काल से मनुष्य यात्राएं करता रहा है। यात्रा के द्वारा ही उसका जीवन व्यापक हुआ है। उनके
उसके अनेक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आदिम मानव अपनी शुद्ध शांति के लिए इधर उधर भटक कर सामग्री जुटाया करता था। उसके यात्रा के उद्देश्य व्यापक होते गए और वह विजय आकांक्षा, व्यापार तथा पाठ पठन के लिए आने जाने लगा। आज के युग में तो मनुष्य की कई अनेक इच्छाएं हैं, उसे भी हम यात्री कहते हैं। अतः उसके यात्रा लक्ष्य भी अनेक हैं। यशपाल का नाम भी लिया जाता है कि जिन्होंने यात्रा की हुई है, कि यात्रा शब्द ये जो है, यशपाल यात्रा वर्णन को यात्रा अनुभव की अभिव्यक्ति मानते हैं और जो उन्होंने रूस, यूरोप एवं मॉरिशस की भूमि पर भी ग्रहण किए हैं। एक प्रकार से कहा जाता है कि यात्रा की परिभाषा संक्षेप में इस तरह से कह सकते हैं कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भोगी हुई स्थितियां की अनुभूति की अभिव्यक्ति ही यात्रा वृत्तांत है। भोगी हुई यहाँ और स्थितियां की आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति ही यात्रा वृत्तांत है। पहले अगर हम देखें कि प्राचीन काल में अगर हम लोग देखें, आज भी वो परंपरा चल रही है कि मेला मतलब कई साल में एक बार भरता था और ये जो है ये तीर्थ स्थान के कारण भी लोग वहाँ जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी यात्रा, या हमारे अड़ोस पड़ोस के एरिया में भी अनेक मेले लगते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में हमारी मूलभूत चीज़ें जो है, वस्तुएं जो है वो बाजार में नहीं मिलती थी, इसीलिए लोग पूरे साल भर का अनाज वगैरह जो कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते थे, वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब वाणिज्य के कारण जाना, व्यापार के कारण जाना, ये भी यात्रा का एक प्रकार हो सकता है। आज हम साइकिल यात्रा, तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ है, ये भी यात्रा के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ अगर हम कहें कि ये उपयुक्त परिभाषाओं से कहा जा सकता है, यात्रागत अनुभव और अनुभूति की साहित्यिक कृतियां यात्रा वर्णन कहलाती है। लिखित रूप में लिखा जाना मतलब यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वर्णन केवल स्थूल वृत्तांत नहीं है। कौन कब कहाँ से चला, कहाँ गाड़ी की, कहाँ रुकी, हवाई जहाज उतरा, उसने क्या क्या खाया और क्या क्या भूखा, कब भूखा रहा। यात्रा वर्णन तो जीवन की विराटता से चुने हुए ऐसे अनुभव की मंजूषा है जो जीवन के नए सीमांतों का उद्घाटन करती है। और ये कहा हुआ है डॉक्टर यशपाल जी ने। वह सत्य, शिवम, सुंदरम की व्यापकतर खोज का नाम यात्रा मानते हैं। इसका संबंध बाहरी जगत की विराटता की तुलना में अंतर जगत की विराटता से उन्होंने किया हुआ है। वह विश्व जीवन की खोज है। यात्रा यानी क्या है? विश्व जीवन की खोज है। तो इस तरह से हम लोगों ने कि यात्रा शब्द की उत्पत्ति, यात्रा शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में अब हम नेक्स्ट व्याख्यान में देखते हैं कि यात्रा वर्णन कब, कैसे और यात्रा वर्णन के कौन कौन से प्रकार होते हैं आदि का जिक्र यहाँ किया हुआ है। और यहाँ पर हम रुकते हैं और अगले व्याख्यान में